बुधवार को फिर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां फिर से वह पार्टी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। ऐसी संभावना है कि आज ही मंत्रिमंडल की सूची को दिया जा सकता है अंतिम रूप। इससे पहले 2 दिन दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मीटिंग करने के बाद बीती रात ही भोपाल लौटे थे सीएम। अब उनका मंत्रिमंडल को लेकर बताया जा रहा है यह अंतिम दौरा। मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बॉर्डर से लगे दर्जनों गांव के 152 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन में की घर वापसी, जिसमें एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं शामिल। सावलमेड़ा के रामदेव बाबा संस्थान में इन लोगों के हाथ में बांधा गया कलावा और गंगाजल पिलाकर व पैर पखार कर हिंदू धर्म में कराई गई वापसी। लोगों ने बताया कि ईसाई मिशनरियों ने बहला फुसलाकर उनका बदलवाया था धर्म, जिसके एवज में हर परिवार को दिए गए थे 20,000 रुपए। लालच की वजह से वह हो गए थे कन्वर्ट, जिसके बाद से वह खुद को ठगा हुआ कर रहे थे महसूस। टीकमगढ़ में हत्या और लूटपाट के 3 साल पुराने मामले में शनिवार को न्यायालय ने सुनाया फैसला, जहां विशेष न्यायाधीश गीता सोलंकी की अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। 30 मई 2020 को फरियादी हल्के उर्फ रामरतन ने कोतवाली थाने में शिकायत कराई थी दर्ज, जिसमें उसने मुलायम उर्फ विदेशी यादव, श्रीराम यादव व सिंहपाल यादव पर उनकी मां की गोली मारकर हत्या करने के साथ ही घर में लूटपाट करने का लगाया था आरोप, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने शनिवार को तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सुना दी सजा। झांसी के मौरानीपुर से बड़ा कांड आया सामने, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही जिगरी दोस्त की कुल्हाड़ी से हमला कर दी हत्या। सकरार थाना क्षेत्र अंतर्गत जावन गांव में 12 दिन पहले दोस्त के घर में था समारोह, जिसमें आरोपी दोस्त की पत्नी का हाथ पकड़कर करने लगा डांस। उसकी यह हरकत लोगों को गुजरी नागवार और परिजनों ने आरोपी को वहां से दुत्कार कर भगा दिया था वापस, जिसके बाद से आरोपी खुद को अपमानित कर रहा था महसूस, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने जिगरी दोस्त 45 वर्षीय रामप्रसाद कुशवाहा पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतार दिया उसे मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर 3 टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश की शुरू। ललितपुर में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने बीजेपी नेता की चप्पलों से कर दी पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जानकारी के अनुसार जखौरा के विकासखंड जखौरा परिषद में आपदा प्रबंधन की होनी थी बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंची थी बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी व जखौरा मंडल के महामंत्री। तभी किसी बात को लेकर महिलाओं की बीजेपी नेता से हो गई कहासुनी, जिसके बाद महिलाओं ने मंडल महामंत्री की कॉलर पकड़ी और पीटना कर दिया शुरू। महिलाओं ने महामंत्री पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लगाया आरोप। वहीं मामले को जिलाध्यक्ष ने कहा कि जांच के लिए बनाई गई है 2 सदस्यीय टीम। इधर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की शुरू। छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद अब आपसी गुटबाजी आने लगी सामने, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह पर छवि खराब करने के लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री मुझे मार दें गोली, लेकिन राजनीति करने से नहीं रोक सकते वह उन्हें, जिसकी उन्होंने कोतवाली में शिकायत कराई है दर्ज। वहीं पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट से उनका नहीं है कोई लेना देना। इंदौर फैमिली कोर्ट ने 3 तलाक के केस में सुनवाई करते हुए मुस्लिम बहू के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जहां कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घर में परिवार के साथ रहने के दौरान प्राइवेसी मिलना भी बहू का है हक। यदि वह संयुक्त परिवार में अपने लिए मांगती है अलग कमरा तो यह नहीं है गलत। कमरा नहीं देना और उसकी जगह पत्नी को तलाक देना पति का है गलत फैसला। झांसी में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण आपस में टकरा गए 4 वाहन, जिसमें कार सवार ज्वेलर्स गजेंद्र कुमार सोनी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उनका बेटे का दोस्त हो गया घायल। वहीं दूसरे वाहन में सवार 2 छात्राओं को भी आई चोट। झांसी मौरानीपुर हाईवे पर बेतवा नदी पर बने नए नौटघाट पुल पर हुआ यह हादसा, जहां एक साथ 4 वाहन टकराने के बाद हाईवे पर लग गया लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटाकर किसी तरह यातायात कराया सुचारू। छतरपुर में मामूली विवाद में युवक की पीट कर दी गई हत्या, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिगपुर गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच हो गया विवाद, जिसमें हल्की हाथापाई हुई तो एक पक्ष ने पुलिस से कर दी शिकायत, तो दूसरे पक्ष को यह बात गुजरी नागवार और उसने मंटू राजा नामक युवक को लाठी डंडों से पीट कर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 को कर लिया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में एक संत ने गाय के इलाज में देरी पर वेटनरी डॉक्टर की कर दी पिटाई, जहां संत देव स्वरूपानंद ने गर्भवती गाय की डिलीवरी के लिए डॉक्टर को किया था कॉल, लेकिन समय पर नहीं आए डॉक्टर, जिससे बछड़े की हो गई मौत, जिस पर संत हो गए नाराज और उन्होंने मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक डॉक्टर आर.के. जैन के साथ कर दी मारपीट। फिर पशुपालन विभाग के उप संचालक को फोन कर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाय की हुई मौत तो पूरे शहर की सड़कें कर देंगे जाम, जिस पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने संत देव स्वरूपानंद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। वहीं संत बोले उन्होंने गौवंश की दुर्दशा को लेकर डॉक्टर के साथ की है मारपीट, जिसके लिए वह जेल जाने के लिए भी हैं तैयार।
सागर में अलाव से ताप रहे परिवार पर फायरिंग का बड़ा मामला आया सामने, जहां बीना से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शेखपुर गांव में बीती रात घर के बाहर अलाव से ताप रहा था परिवार। तभी अचानक से वहां पहुंचे 12 से ज्यादा हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी शुरू, जिसमें गोली लगने से देवर और भाभी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 सगे भाई समेत 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। महोबा शहर में दिन दहाड़े पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही बड़ा कांड आया सामने, जहां मोहल्ला भीतरकोट इलाके में बेखौफ दबंगों ने एक युवक पर चाकू से प्रहार कर उसे कर दिया लहूलुहान। साथ ही हवाई फायरिंग कर क्षेत्र में फैलाई गई दहशत। मौके पर पहुंचे युवक के भाई ने किसी तरह दबंगों के चंगुल से उसे छुड़ाकर घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, जहां हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। अवैध संबंध के चलते युवक पर हुआ यह जानलेवा हमला। घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव की फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह में लगने वाली आचार संहिता के चलते मध्य प्रदेश सरकार जुलाई में लाएगी अगले वर्ष का वित्तीय बजट, जिसके पहले शुरुआती 4 माह तक राज्य सरकार के खर्च के इंतजाम के लिए लाया जाएगा लेखानुमान, जिसमें सभी विभागों के आवश्यक होने पर वित्त विभाग के अफसरों के साथ डिस्कशन करने की कही गई है बात। ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर 2 लूट की वारदातों का कर दिया गया खुलासा। पकड़े गए बदमाश हाईवे पर दंपत्ति को टारगेट करके टॉय गन से डरा धमकाकर लूट की वारदातों को देते थे अंजाम। चारों पेशे से थे मजदूर, जिन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय बना ली थी गैंग, जो हाईवे से गुजर रहे दंपत्तियों को ही करते थे टारगेट। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने पिछोर व बिजौली में दंपत्ति से लूट की घटना को दिया था अंजाम। झांसी में गैर इरादतन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसारी गांव निवासी मुरलीधर ने 18 सितंबर 2021 को दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया था कि गांव के ही 4 लोग उसके भाई को ले गए थे बाहर, जहां उसके साथ लाठी सरियों से की गई मारपीट, जिसमें उसकी चली गई थी जान। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र, उसके भाई राजेंद्र और राजकुमार को उम्र कैद की सुना दी सजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी जनरल सेक्रेटरी के कामों में बदलाव करते हुए कई राज्यों के बदले प्रभारी, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी देखने को मिला फेरबदल, जिसके तहत एमपी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह को दिया गया एमपी का अतिरिक्त प्रभार। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का बनाया गया कांग्रेस प्रभारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।